श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भागवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 37। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं, प्रेम से जो कीर्तन करेगा उसको मेरे भगवान का दर्शन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन में तन्मय होकर प्रहलाद जी नाचने लगे हैं। सभी बालक भी नृत्य करते हैं। तभी वहां शंडामर्क आए हैं। उन्होंने बालकों को कीर्तन में मग्न देखा तो सोचने लगे कि हिरण्यकश्यपु ने कहीं ये सब जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया, यह क्या ऊधम मचा रहे हो, बंद करो ये भजन कीर्तन। परंतु उनकी कौन सुनता। बालकों का मन तो भगवान के नाम संकीर्तन में डूब चुका था। बालकों ने गुरुजी का आदेश सुना ही नहीं। तब शंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। जैसे ही शंडामर्क ने प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो वे स्वयं भी नाचने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि गुरुजी प्रहलाद को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह जानना चाहिए। उसने एक सेवक को पाठशाला में भेजा। सेवक ने वहां जाकर के देखा कि नाम संकीर्तन में मगन होकर सभी बालक और साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। उस सेवक ने सोचा, राजा को यदि इन सब बातों का पता चलेगा तो वह गुरुजी को मरवा ही देगा। सो सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह सेवक भी नाचने लगा। वह भूल गया कि वह किस काम से आया था। सेवक के लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरे सेवक को भेजा। उसने एक बालक को पकड़कर रोकना चाहा। उसके स्पर्श से वह स्वयं भी कीर्तन करते हुए नाचने लगा। इस तरह राजा ने और भी सेवक भेजे, किंतु वे सब के सब पाठशाला में जाकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। अंत में हिरण्यकश्यपु स्वयं आया। उसने देखा बालकों सहित गुरुजी और सभी सेवक गण नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने कीर्तन मंडली में घुसकर शंडामर्क को पकड़ा और डांट कर बोला, मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं और दूसरे बालकों को भी बिगाड़ रहा है। संकीर्तन मंडली के स्पर्श का असर हिरण्यकश्यपु पर नहीं हुआ। इसका कारण है कि बिजली का बल्ब अगर खराब ही हो गया हो तो उसमें विद्युत प्रवाह होने पर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। हिरण्यकशिपु बिजली के बिगड़े हुए बल्ब की तरह है। राजा ने क्रोध में प्रहलाद जी को उठाकर धरती पर पटक दिया। धरती मां ने उसे गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम करके कहा, पिताजी आप ये मानते हैं आप बड़े वीर हैं, पर आज आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है। इसलिए क्रोध न करें और राग द्वेष को त्याग कर परमात्मा का ध्यान करें, मेरे नारायण का भजन करें। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल हो उठा। गरज कर बोला, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, आज मैं तुझे मारूंगा, बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में और आप में भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में वो दिखाई क्यों नहीं देता। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी निर्भय होकर कहते हैं, हाँ पिताजी मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। आपकी आंख में काम है, क्रोध है, इसलिए वे आपको नहीं दिखते। हिरण्यकश्यपु क्रोध से उन्मत्त हो उठा, मैं अभी इस खंबे को तोड़कर विष्णु को मार डालूंगा। हिरण्यकशिपु दौड़कर अपनी गदा उठाने जाता है। उसी समय स्तंभ के अंदर से प्रहलाद जी को गड़गड़ाहट भरी गर्जना सुनाई देती है। गुर्र गुर्र। बालक प्रहलाद जी को विश्वास हुआ है, भगवान आ गए हैं। आनंद में बालक नाचने लगा है, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यपु अखाड़े में गया है। 1000 मन की गदा उसने उठाई है। वहां से गदा को बार बार घुमाता हुआ दौड़कर आता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है। मेरे भगवान इस खंबे में है, प्रहलाद जी निर्भय होकर उत्तर दिया है। हिरण्यकश्यपु गदा से स्तंभ के ऊपर प्रहार करता है, स्तंभ फट जाता है। भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, गर्जना करते हैं। मुख सिंह के जैसा है, श्रीअंग मानव के जैसा है, आंख लाल लाल है। बार बार गुर्र गुर्र गर्जना करते हैं, प्रलय करते हैं। क्या पृथ्वी थर थर कांपने लगती है। ब्रह्मा जी को भय लगा है। बोलो नरसिंह स्वामी की जय। हिरण्यकश्यपु समझ गया मेरा काल आ गया। भगवान ने हाथ लंबा करके उसको पकड़ा है। बहिरंग में क्रोध है, अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, इसलिए हिरण्यकश्यपु को गोद में लिया। यह मेरे भक्त प्रहलाद का पिता है। गोद में लेकर उससे पूछा, बेटा बोल, दिन है कि रात्रि है, मानव है कि पशु है, घर है कि बाहर है। ऐसा कहकर सभा की देहरी में
वज्र नखर का प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला है। देव गंधर्व जय जयकार करते हैं, नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद में नरसिंह स्वामी हिरण्यकश्यपु की राजसभा में उच्च सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग के देवी देवताओं को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों में मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है, फिर भी नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत नहीं होता है, बार बार गर्जना करते हैं। अब ये प्रलय करेंगे क्या? ब्रह्मा जी दूर से स्तुति करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, राक्षस मर गया है। फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा है, तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही भगवान को शांत कर। सिंह का बालक सिंह से नहीं डरता है, बालक को जरा भी भय नहीं है, हाथ जोड़ करके वंदन करता हुआ आया है। नरसिंह स्वामी के चरणों में वंदन करता है। प्रहलाद को आया देख भगवान की आंखें भीग गईं, हृदय पिघला हुआ है, बालक को गोद में उठाया है। हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह भगवान वज्र से भी कठिन थे। प्रहलाद जी जब आते हैं तब भगवान मक्खन से भी कोमल हो जाते हैं। मेरा प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया है, बालक को गोद में लेकर प्यार करते हैं, बार बार मुख को निहारते हैं, सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं। मेरा बालक बड़ा कोमल है। बेटा, तेरे पिता ने तुम्हें त्रास दिया है, मेरा बालक धीर गंभीर है, तूने बहुत दुख सहन किया है। आज तेरी कोमल काया को देखकर मुझे ऐसा लगता है मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, मेरे बालक को बहुत सहन करना पड़ा। प्रहलाद की भक्ति ऐसी है कि विलंब के लिए भगवान क्षमा मांगते हैं, विलंब के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्रहलाद जी बारंबार वंदन करते हैं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, मैंने जरा भी दुख सहन किया नहीं है, मैं तो आपके दर्शन, आपके नाम के आनंद में मगन रहता हूं, मैंने जरा भी दुख सहन नहीं किया है। भक्त और भगवान दोनों एक हुए हैं। तब नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मादिक देव नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बाल भक्त प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए संसार में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, जगत को यह समझाने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सब में भगवान मिले हुए हैं, ऐसा जिसको अनुभव होता है उसको पाप करने की जगह मिलती ही नहीं है। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि यहां भगवान नहीं है, भगवान तो मंदिर में ही बैठे हैं। राजा राजमहल में रहता है, लेकिन राज सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में मिली हुई है। राज सत्ता निराकार है, राजा साकार है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करो। व्यवहार जिसका शुद्ध है उसी को भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति करता है किंतु उसको भक्ति में आनंद नहीं आता, इसलिए भक्ति छोड़ता है। अब भक्ति में आनंद आए तो मानव भक्ति नहीं छोड़ेगा। भक्ति, भगवान की भक्ति करने पर भी आनंद क्यों नहीं मिलता है? मानव भगवान की भक्ति धन से करता है, मानव भगवान की भक्ति तन से करता है। मन से भक्ति करे तो आनंद मिले। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है कि मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता तब तक भक्ति बराबर नहीं होती। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, आपको भगवान संपत्ति दें, आपको भगवान सुख दें, तो सुख में, संपत्ति में भगवान को याद करो, भगवान का उपकार मानो। भगवान ने मुझे बहुत सुख दिया है, मैं इस लायक नहीं हूं। आंखें बंद करो और थोड़ी अंदर दृष्टि करो, मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरी आंख कैसी है, आज तक मैंने पाप कितना किया है। थोड़ा विचार करो तो अंदर से आवाज आएगी, मैंने पाप बहुत किया है, मैंने आंख से, जीभ से, मन से बहुत पाप किया है, तो भी मैं बहुत सुखी हूं। मानव लायक नहीं है तो भी मानव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूं। सुख में भगवान का उपकार मानो, सुख में भगवान को साथ में रखो। जो सुख भोगता है वह दुखी होता है, जो भगवान को साथ में रखता हुआ सुख भोगता है वह दुखी नहीं होता। सुख मिले तो भगवान को साथ में रखो, भगवान ने बहुत सुख दिया है, प्रभु के अनंत उपकार हैं। सुख में भगवान की स्तुति करो, आपके जीवन में कोई बड़ा दुख का प्रसंग आएगा ही नहीं।
इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, कैसा भी दुख का प्रसंग आए भगवान का उपकार मानो, प्रभु का वंदन करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। मेरे प्रभु ने जो किया है इसी में मेरा कल्याण है। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे, दुख का असर मन के ऊपर नहीं होगा। भगवान जिसकी सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं, इसीलिए दुख में भी भगवान का उपकार मानो। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, जो बालक मां की गोद में है उसको जरा भी भय नहीं लगता, जरा जगत में कुछ भी होता रहे, जो मां की गोद में है वह निर्भय होता है। आज भगवान ने मुझे गोद में लिया है, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है, आज मैं कृतार्थ हूं। आज मुझे ऐसा लगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमाए और मंदिर में बहुत भेंट धरे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसे से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। मंदिर में 1500 रुपए रखो तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं खबर नहीं पड़ती है, पर पुजारी जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धन नहीं प्रेम चाहते हैं। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भगवान की सभी लीलाएं दिव्य हैं। मानव जिस प्रकार फूल से सुगंध को खींच लेता है, भगवान को जो आप अर्पण करते हो उससे भगवान दिव्य रस को खींच लेते हैं। आप जिस प्रकार सुगंध को खींच लेते हैं, भगवान को जो भोग लगाया जाता है उससे दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। भगवान दो प्रकार से भोजन करते हैं, जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। शबरी माँ श्री राम जी के हाथ में फल देती हैं, राम जी देखते ही नहीं माँ क्या दे रही हैं। श्री राम तो शबरी माँ का प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान खाते हैं वहां रस रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं। शबरी माँ का ऐसा प्रेम था, जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं, जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से खाते हैं। भगवान रसमय हैं। जिस प्रकार आप फूल से सुगंध को खींच लेते हैं, वैसे ही भगवान भोग लगाने के बाद उस सामग्री से दिव्य रस को खींच लेते हैं। भगवान रस भोगी हैं। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। सुदाम देव 2 मुट्ठी चिवड़ा लेके गए थे, वहां रस रूप से नहीं प्रत्यक्ष भोजन किया है, भगवान को बहुत स्वाद आया है। शबरी माँ के फल भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं, जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, जीभ से जप करो, मन से स्मरण करो। परमात्मा को प्रसन्न करने के 2 साधन हैं, सेवा और स्मरण। पूजा करनी ही चाहिए, प्रत्येक जीव का धर्म है। भगवान की पूजा किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, मूर्ति में चेतन परमात्मा का दर्शन करो, मूर्ति में आंख और मन को स्थिर करो, मूर्ति का ध्यान करो तो भी कल्याण है। तेजोमय परमात्मा का ध्यान करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भगवत स्वरूप का मूर्ति में ध्यान करो। निराकार ब्रह्म जो बिखरा हुआ है वह आसक्ति का विनाश नहीं करता है, आसक्ति का विनाश साकार ब्रह्म श्री कृष्ण श्री राम करते हैं। मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, मूर्ति में आंख और मन फंस जाए, मूर्ति में चेतन परमात्मा की भावना करें, प्रेम से पूजा करें तो भगवान कृपा करके संसार की आसक्ति का विनाश करते हैं। मानव भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे, पर भगवान देखते नहीं वह मुझे क्या देता है, भगवान देखते हैं वह कैसे भाव से देता है, उसके हृदय में मेरे लिए कैसा भाव है। भगवान को मालिक मानो और सेवक बन करके पूजा करो। जीव जब भगवान का दास बनता है तभी माया के बंधन से छूटता है। दास बनो पर भगवान के दास बनो। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक हैं। दास से भाव से प्रेम से पूजा करो, विवेक से बोलो, विनय से बोलो, मैं अपने मालिक के सम्मुख बैठा हूं, ऐसा भाव रखो। यह मूर्ति नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। भगवान बड़े कोमल हैं, भगवान के सम्मुख जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा साहब आए तब आप कितने अनुशासन में रहते हैं। साहब बैठे हैं, भगवान तो सबसे बड़े हैं, सबके मालिक हैं। मेरे मालिक हैं, इनकी कृपा से ही मैं सुखी हूं, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। दास्य भाव में दीनता आती है, दास्य भाव में अभिमान मरता है। दास बन करके पूजा करो।
आप जिसको आंख देते हो वह आपके मन में आ जाता है। पूजा के समय कोई भी आए उसको आंख नहीं देना चाहिए। आंख भगवान में रखो, हाथ जोड़ो, कदाचित उसको बुरा लगे तो फिर से नहीं आएगा और क्या कर लेगा। पैसे का लोभ होने से मानव जिस प्रकार श्रीमान की प्रशंसा करता है, श्रीमान की जिस प्रकार खुशामद करता है, उसी प्रकार एकांत में बैठकर भगवान की खुशामद करो। भगवान न बोले तो भी भगवान के साथ बोलो, अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करो। मीराबाई के चरित्र में लिखा है, मीराबाई गोपाल जी के साथ बातें करती थीं। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। मीराबाई को गोपाल जी के साथ बातें करते देख वीणा ने पूछा था, मीरा तुम किसके साथ बातें करती हो? मीरा ने कहा, मैं अपने गोपाल जी के साथ बातें करती हूँ। वीणा ने पूछा, मीरा सत्य बोलना, ये गोपाल जी भी तुम्हारे साथ कभी बोलते हैं? मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा, वह मेरे साथ नहीं बोलते। वीणा ने फिर कहा, वह नहीं बोलते, तुम क्यों बोलती हो? मीरा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, मैं लायक नहीं हूं इसलिए वो बोलते नहीं हैं, किंतु मेरी श्रद्धा है, 1 वर्ष के बाद बोलेंगे, 2 वर्ष के बाद बोलेंगे, 12 वर्ष के बाद बोलेंगे। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है मेरे जीवन में अंतिम दिन आएगा, उस दिन जरूर बोलेंगे। मैं लायक नहीं हूं इसीलिए वह बोलते नहीं हैं। भगवान 1 बार 2 शब्द बोलें तो बेड़ा पार है, भगवान ज्यादा नहीं बोलते हैं। भगवान न बोलें तो भी आप भगवान के साथ बोलो, अपने हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करो, एकांत में भगवान की प्रशंसा करो, प्रभु को रिझाओ, प्रेम से भगवान की प्रार्थना करो। आपके लिए बनाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपने ही सब कुछ दिया है, आपका ही आपको अर्पण कर रहा हूं, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरी बहुत भावना है, आप भोजन करो। प्रभु को मनाना चाहिए, बार बार कोई मनाए तो किसी दिन भगवान थोड़ा सा भोजन करते हैं। प्रेम से परमात्मा की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भक्ति का प्रारंभ तब होता है, तब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। जो ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, स्त्री मेरी है, मैं पुरुष का हूं, पुरुष मेरा है, वह बराबर भक्ति नहीं कर सकता। मैं भगवान का हूं, तस्से ही वाहम ममे वासो। भक्ति जब बढ़ती है तब जीव को यह अनुभव होता है, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान को भूल जाता हूं तो भी भगवान मुझे नहीं भूलते हैं। मैं जहां जाता हूं भगवान कृपा करके मुझे दर्शन देते हैं। अब भगवान मेरे हुए हैं, मैं भगवान का हूं, यह बराबर समझे तो भक्ति का आरंभ होता है। ऐसा भाव रख करके भगवान का स्मरण करो। 2 साधन, सेवा और स्मरण। अपने कर्तव्यों का पालन करने से संसार की सेवा अपने आप होती है। प्रहलाद जी ने स्तुति की है, बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसके बाद प्रहलाद जी के बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए, तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय से प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी, नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसमें से शुरू की कुछ की अपन चर्चा करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रभा स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं कर सकता। इसके बाद में श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, प्रहलाद जी ने नरसिंह स्वामी से कहा, परम पूज्य, आपके स्व सेवा के 6 अंग हैं, नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण।
इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वो राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी अब राजा हो गए हैं। प्रहलाद जी राजा हुए तब नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आज मुझे मांगने की इच्छा होती है। भगवान ने कहा, मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी आपकी निंदा करते थे, साधु ब्राह्मणों को त्रास देते थे, मेरे पिताजी का उद्धार हो। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त माता पिता को मुक्ति देता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।